नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया आप लोगों के सामने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो बताया गया था सेम उसी प्रकार है, थोड़ा सा चेंज सिर्फ अंक है। तो क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपया 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी और बाद में जो है उसे एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपया 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का तात्पर्य क्वेश्चन के यह है कि जो हमारी दिए गए हैं बल्ले और गेंद के मूल्य, उसको हमें समीकरण में व्यक्त करना है और उस समीकरण को हमें क्या है, ग्राफ पर अंकित करना है। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, सबसे पहली शर्त जो है कि क्रिकेट टीम की एक कोच ने रुपया 4,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, अर्थात 3 बल्ले और 6 गेंदों का जो मूल्य है वह जो है टोटल 3,900 के बराबर है। तो क्या करना होगा, 3 बल्ले और 6 गेंदों के मूल्य को जोड़ करके 3,900 के क्या करना होगा, बराबर करना होगा। लेकिन कह रहा है यहाँ बीजगणितीय रूप में, अर्थात कोई अक्षर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य इक्वल टू रुपया x है तथा एक गेंद का मूल्य इक्वल टू रुपया y है, 2 है तो 2 अलग अलग अक्षर मान्य होंगे। तो प्रथम शर्त क्या कह रही है यहाँ, प्रथम शर्त के अनुसार तो कह रहा है यहाँ कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदें, एक बल्ले का मूल्य x है अर्थात 3 गेंदों का हो जाएगा 3x। उसी प्रकार 6y इक्वल टू हो गया हमारा 4,900। अब 3 अगर यहाँ कॉमन ले लिया जाए थोड़ा छोटा हो जाएगा, या 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा हमारा 4,900। अब यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 4,900 डिवाइडेड बाई 3 के, तो यह कैंसिल हो जाएगा हमारा, 3 एक नम 3 हो जाएगा, 3 एक नम 3, 3 3 का 9, 1,300 हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा या x प्लस 2y इक्वल टू 1,300। तो यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त क्या कह रही है हमारी, द्वितीय शर्त कह रही है कि बाद में उसने जो है क्या, एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपया 1,300 में खरीदी। तो बाद में जो है एक बल्ला और उसी प्रकार की गेंद जो है, तो द्वितीय शर्त क्या हो जाएगी आपकी, द्वितीय शर्त के अनुसार या प्रश्न के अनुसार जो भी लिख सकते हैं, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, एक बल्ला अर्थात एक बल्ले का मूल्य क्या हमारा x है और 3 गेंदें 3y इक्वल टू कितने के है हमारा, 1,300 रुपये के है, 1,300। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 प्रश्न के बीजगणितीय रूप हैं। बीजगणितीय रूप हैं।
अब ये हमारा एक पार्ट क्वेश्चन तो हल हो गया, लेकिन अगला पार्ट क्या कह रहा है इसी में कि इस जो क्वेश्चन का जो हमारा आया है वह इसको हमें बीजगणितीय रूप में हो गया, इसको हमें ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, x + 2y = 1300 से अब हमें क्या करना है, इसको एक सारणी बनानी है। इस सारणी से हमें जो है एक बिंदु प्राप्त करना है, कई बिंदु, उसी को हमें ग्राफ पर अंकित करना है। तो यहाँ जो है अगर इसको हम थोड़ा सा रफ कार्य देख लें तो कैसे बिंदु प्राप्त होंगे, या तो इसको x को y के पद में लिखा जाए या y के x के पद में लिखा जाए। तो कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x = 13 - 2y, या तो इसको लिख सकते हैं 2y = 1300 - x के। दोनों प्रकार हम कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। इसी पर फिर इसमें हम बिंदु अलग अलग रखेंगे, जो भी बिंदु हमें क्लियर। लेकिन एक ध्यान यह देना है हमें कि इसमें जो भी हम बिंदु रखेंगे वह क्या मान प्राप्त करवाएं, पूर्णांक मान प्राप्त हो, ना कि भिन्न वाला या दशमलव वाला। तो किसमें हम बदल लेंगे, इसको बदल लेंगे x = 1300 - 2y, किसमें बदल लिया गया, x को y के पद में बदल दिया गया। अब क्या करेंगे, यहाँ हम जो है एक बार जो है जो भी हम अपने हिसाब से यहाँ बिंदु ले लेंगे y का मान। अब देख रहे हैं कि अगर हम वहाँ y का मान रखेंगे तो यहाँ x का मान प्राप्त होगा, या x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। लेकिन अगर यहाँ y का मान रखेंगे तो हमें आसान है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 1300 माइनस, अगर यहाँ क्या किया जाए जो है यह y की जगह पे अगर हम रख दें, जो है y की जगह पे 300 रख दें, या जो है तो 2 × 3 अर्थात हो जाएगा 1300 - 2 × 3 = 600। तो x का मान कितना हो गया, 13 में से 6 हो गया, 7 × 6 = 13, 700। क्या मिला, y = 300 रखने पर। क्यों बड़ी संख्याएं रखी जा रही हैं, क्योंकि अगर छोटी रखेंगे तो बहुत बड़ी संख्याएं मिलेंगी, ग्राफ पे बनाने में हमें समस्या होगी। अब क्या करें यहाँ, तथा हो जाएगा x = 1300 माइनस, फिर यहाँ अगर 500 रख दें, 2 × 500 क्या हो गया, y = 500 रखने पर। तो हो जाएगा x = 1300 माइनस 2 × 5 = 10, 1000 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ हमारा 300, अर्थात x = हो गया 300। अब पुनः कोई 3 मान हम रख लेते हैं। अब यहाँ हो जाएगा या x = 1300 माइनस 2 × 600 रख दिया जाए, अर्थात y = 600 रखने पर। तो हो जाएगा यहाँ 1300 - 2 × 6 = 1200। तो x = मिल गया 100। हम एक सारणी समीकरण 1 से जो है बना लेते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा x का मान और यहाँ हो जाएगा क्या, y का मान। जैसा कि अभी अभी रखा गया, y = कितना रखा गया था, 300। तो x का मान हमें कितना मिला था, x का मान मिला था 700। जब y बराबर रखा गया था 500 तो x का मान मिला था हमें 300। जब y बराबर रखा गया था 600 तो x का मान कितना मिला था, 100। अब यही जो है बिंदुओं, इसको कोई बिंदु मान लिया जाए, x को जो है
x का हमारा पहला बिंदु होता है और y का मान दूसरा बिंदु होता है। तो बिंदुओं A 700, 300, B 300, 500, C 100, 600 को ग्राफ पर अंकित करेंगे। ग्राफ पर अंकित करेंगे। अब जो है समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 क्या कह रहा है? समीकरण 2 x प्लस 3y इक्वल टू 1300 को हम जो है x को y के पद में या y को x के पद में व्यक्त करेंगे। इससे हमें एक सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को हम पद कर ले रहे हैं y के पद में 13 माइनस 3y। अब यहाँ क्या करेंगे हम जो है, अब बारी बारी से मान हम रखते जाएंगे। तो अब देख रहे हैं यहाँ अगर x की जगह पे, तो x इक्वल टू 1300 माइनस, अगर 400 रख दिया जाए तो यहाँ हो गया y बराबर 400 रखने पर, y बराबर 400 तो हो जाएगा यहाँ 1300 माइनस 4 3 1200, तो x इक्वल टू हो गया 100। अब यहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा x इक्वल टू 1300 माइनस 3 गुणे 300, क्या हो गया y बराबर 300 रखने पर, तो x इक्वल टू हो गया हमारा 1300 माइनस 900, तो x इक्वल टू हो गया 400। फिर कोई हम मान रख लें, x इक्वल टू 1300 माइनस 3 गुणे 200, अर्थात हो जाएगा 1300 माइनस 600, तो x इक्वल टू क्या हो गया 700 हो गया। अब यही हमारी जो मान है इसकी क्या करेंगे, हम सारणी बना लेंगे। अब यहाँ जो हम x का मान रखेंगे, यहाँ y का, जैसा कि आपने देखा y की जगह पे हमने क्या रखा था, 400 रखा था, तो x का मान 100 मिला था। और y की जगह पर हमने 300 रखा था, तो x का मान 400 मिला था। और y की जगह पर हमने 200 रखा था, तो x का मान कितना मिला था, 700 मिला था। अब यही बिंदु जो है, बिंदुओं C तक माना था हमने, अब इसको मान लिया जाए D 100, 400, E 400, 300, F 700, 200 को ग्राफ पर अंकित करेंगे। ग्राफ पर अंकित करेंगे। अब क्या करेंगे हम, जो हमारी दोनों सारणियों से जो मान प्राप्त हुए बिंदु, इसी बिंदु को जो है हम ग्राफ पर अंकित करेंगे। बिंदुओं 700, 300 A 700, 300 B 300, 500 C 100, 600 तथा D 100, 400 E 400, 300 F 700, 200 को क्या करेंगे, हम ग्राफ पर अंकित करेंगे। तो ग्राफ पर अंकित करने के लिए, जैसा कि पार्ट 1 क्वेश्चन में आपको बताया गया था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो है
यक्स ओ यक्स डैश बना लेंगे। ये हो गया हमारा यक्स ओ यक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। यक्स ओ यक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। तो यहाँ हम बिंदु क्या मान लेंगे, देख रहे हैं कि 700 है, 300 है और 600 है। लेकिन यहाँ जो हमारे बिंदु दिए गए हैं, कहाँ तक दिए गए हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि मैक्सिमम बिंदु हमारे जो ए पर 700 तक दिए गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक बड़ा बॉक्स बराबर मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 100 200 300 400 500 600 700। और वाई पे हम मान लेंगे, वाई पर भी मान लेंगे वही जो है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 100 200 300 400 500 600 700। अब हम यहाँ पहला बिंदु जो है अंकित करेंगे। तो देख रहे हैं पहला बिंदु हमारा क्या है, 700 है और 300 है। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, यक्स ओ यक्स डैश, पहला यक्स पे जाता है। तो पहला बिंदु हमारा 700, तो यहाँ हो जाएगा 700। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 700। दूसरा क्या कह रहा है, 300 है, दूसरा हमारा 300 है। तो 300 कहाँ है हमारा, 700, तो यहाँ हो गया 300 यहाँ है। तो यहाँ हम स्केल से निशान लगा लेंगे 300 के सिर में। तो ये हमारा बिंदु मिल गया, पहला जो मिला है ये वाला हो गया हमारा 700 और 300। क्या मिल गया हमें, यह 700 और 300। बी वाला हमारा दूसरा बिंदु हमारा क्या है, 300 और 500, अर्थात एक्स अक्ष पे 300। तो यह हमारा 300 हो गया। और वाई अक्ष पे क्या हमारा 500, 500 के 300 पे स्केल रख करके यहाँ ले जाएंगे। कहाँ 500 की सीध आ रही है, यहाँ आ रही है। अब यह दूसरा बिंदु हो गया हमारा, यह मिल गया हमारा जो है बी। तो बी हमारा क्या हो गया, 300 और 500। अब बात आती है हमारी सी की। तो सी पे क्या कह रहा है, 100 और 600 है, अर्थात हमारा एक्स अक्ष पर 100 हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ। और वाई अक्ष पर कितना है, 600। तो 600 की सीध में क्या हमारा 100 में और 600 की सीध में करना है, यह बिंदु मिला हमारा, अर्थात यह मिल गया हमें सी। तो यह मिल गया सी। सी कितना बिंदु है हमारा, 100 और 600। देख रहे हैं कि तीनों बिंदु हमारे जो है, तीनों बिंदु हमारे अंकित हो गए।
तो तीनों बिंदु यहाँ हो गए। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ जो है तीनों बिंदु को मिला देंगे ऐसे। ये पहला बिंदु हमारा हो गया। अब बात आती है हमारे दूसरे बिंदु की, दूसरे समीकरण की। तो दूसरा समीकरण क्या है, पहला हमारा 100 और 400 है, अर्थात x अक्ष पे कितना रहेगा, 100 रहेगा, और y अक्ष पे कितना रहेगा, 400। तो हमें यहाँ मिल जाएगा जो है, यह मिल गया हमें D। तो यह बिंदु हमारा हो गया D। तो कितना है D, 100 और 400। अब यहाँ दूसरा बिंदु क्या है, 400 और 300, अर्थात x अक्ष पे हमारा 400 हो जाएगा और y अक्ष पे कितना, 300। तो एक तो यहाँ बिंदु मिल गया हमारा 300 की सीध में, यहाँ हो गया। तो यह मिल गया हमें E। तो E हमारा है 400 और 300, कितना हो गया, 400 और 300। अब बात आती है हमारी F की। तो F कितना है, 700 है और 200 है। तो देख रहे हैं 700 यहाँ है, 200 कितने दूसरे बॉक्स में है। तो यह मिल गया हमारा जो है F। यह हो गया 700 और 200। अब क्या करेंगे, इसको जो है इसको यहाँ से मिला देंगे। यही जो है हमारा ग्राफीय निरूपण हो गया पहले समीकरण का और दूसरे समीकरण का। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।